So, my dear friends, good morning. Good morning to all of you guys. And so, basically, हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो प्रेम्बल कुछ नहीं होता है। अगर कुछ नहीं होता तो क्यों है फिर प्रेम्बल? तो प्रेम्बल कुछ ना कुछ तो होता है। प्रेम्बल होता है किसी भी बुक के प्रीफेस की तरह, या फिर आप कह सकते हैं समरी और एसेंस। लेकिन समरी और एसेंस और प्रेम्बल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। प्रेम्बल और प्रीफेस जो होता है हमेशा किसी भी चीज़ की शुरुआत में, यानी कि बुक के शुरुआत में देते हैं, जबकि समरी हम लास्ट में देखते हैं कि इसका समरी ये है। सो बेसिक डिफरेंसेस तो हैं प्रेम्बल और समरी में, लेकिन प्रीफेस और समरी में। तो प्रेम्बल कुछ नहीं, प्रीफेस हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज प्रीफेस ऑफ समथिंग, प्रीफेस ऑफ अ बुक। सो हम इससे समझ सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम प्रीफेस कह रहे हैं तो ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अब हम उसे कहते हैं प्रेम्बल। PREAMBL, प्रेम्बल। प्रेम्बल मतलब प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो अर्थ होता है वो क्या है, वो सच बताएं तो मुझे नहीं मालूम। टू बी जेन्युइन और एथी होते हुए चलना है, सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए। दिस इज ऑल डे सेट। ओके, सो प्रेम्बल को अपनाने वाला अमेरिका ऐसा पहला देश था जिसने प्रेम्बल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाना शुरू किया। उसके देखा सीखी फिर बाकी दूसरे देशों ने भी प्रेम्बल अपनाने की प्रथा को आगे बढ़ाया। भारत भी उनमें से एक था। और प्रेम्बल इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो ये कि प्रेम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है प्रेम्बल। दूसरा, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है कि नहीं, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, ये हमें देखना है। फिर प्रेम्बल जो है इसकी अमेनेबिलिटी पर हम सवाल करेंगे कि क्या प्रेम्बल को संशोधित किया जा सकता है कि नहीं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन पे हमें दृष्टि डालनी है, ठीक है। तो प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये इसका प्रेम्बल। तो प्रेम्बल कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्फर्मिटी दिखाता है। कॉन्फर्मिटी के लिए प्रेम्बल को अपनाया गया है, ये प्रथा अपनाई गई है। इसमें प्रेम्बल में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के उन्हीं एसेंस को और उन्हीं कोर एसेंशियल वैल्यूज़ को दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolved into democratic republic and to provide all its citizens justice, liberty, equality, fraternity एंड डेट भी देते हैं हम वहाँ कि 1949 को हम इसे अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके हमारे प्रेम्बल को बनाते हैं, और इनमें से जो चीज़ें हैं वो यही कि हमारा देश बना कैसे है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हम उन मान्यता नहीं कहेंगे उसे वैल्यू कहेंगे। तो उन वैल्यूज़ पर हम ज़्यादा जोर देते हैं, उन वैल्यूज़ की वजह से ही ये देश है अपने आप में। तो प्रेम्बल का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो बहुत ही एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस का है, एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस का है। अगर प्रेम्बल ना हो तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, कई चीज़ें समझना मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके इम्पोर्टेंस को समझ चुके हैं। प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, तो इसमें एक लंबा डिबेट चलेगा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होता है ना। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि कोई भी जो संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा की जाती है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा संशोधन किया गया 1960 में इसी तरह का एक संशोधन, जिसे हम बेरूबारी यूनियन केस कहते हैं। बेरूबारी इसलिए क्योंकि उसमें 1971 के टाइम पे कुछ इनक्लेव्स को ट्रांसफ़र करना था, और उसी में ये सवाल आया कि क्या
भारत के बाउंड्रीज़ को दूसरे को ट्रांसफ़र करना अंडर आर्टिकल 2 आता है या नहीं आता है। उन्हीं सवालों में से एक सवाल था कि क्या प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। तो उस समय सहूलियत और उन चीज़ों को देखते हुए उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा था कि नहीं, जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है और इसे हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन 1973 जब केशवानंद भारती मामला आया तो उन्होंने कहा अपने इस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने खुद, और कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं है। और प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही अडॉप्ट किया गया, तो कभी भी हम इसे प्रेम्बल को आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने कहा यस, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इंटरप्रिटेशन से लेकर के हर एक चीज़ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे देश के कैरेक्टर को बताता है, देश के वैल्यूज़ को बताता है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी डिसीजन दिया 1980 के LIC ऑफ इंडिया केस में कि इसका जो दिस इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यस। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये नॉन जस्टिसेबल होगा, ये DPSP की तरह नॉन जस्टिसेबल होगा। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि पहला, इसके प्रावधानों के तहत किसी को सज़ा नहीं दी जाएगी, और दूसरा कि इसमें कोई भी संशोधन इसे बहुत ही अच्छे से जांचने के बाद इसमें अपनाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल हम देख लेते हैं कि अमेनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेनेबिलिटी यानी कि संशोधित करने की क्षमता। तो हमने तो देख लिया प्रेम्बल को अमेंड करने का कि 1942 है ना, 42 एंड अमेंडमेंट जो कि हुआ था 76 में, है ना, 1976 में अमेंडमेंट हुआ 42वां। उसमें हमने देखा कि संशोधित किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर हम कह सकते हैं कि यस, दिस इज़ अमेनेबल, इसे अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कि 1973 में ये मामला आया, मतलब केस या जजमेंट कहें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छुए बगैर, उसे अल्टर किए बगैर, उसे बदले बिना ही इसमें संशोधन किया जा सकता है पूरे संविधान में। यानी कि संविधान, जब हम पूरा संविधान कहते हैं तो प्रस्तावना भी शामिल है, तो उसमें भी संशोधन किया जा सकता है, केवल बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट को छोड़ करके, जो कि 1973 के मामले के अधीन आता है, और कोई ऐसी बात है नहीं। बाकी यही है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल। थैंक यू।